इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग के ऑनलाइन क्लास का लास्ट क्लास है और मंडे से हम लोग फिर अपने एज यूजुअल टाइम पर ऑफलाइन क्लासेस में आ जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी बुक का, जो कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन या इसी को स्टिक्योमेट्री कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, इससे रिलेटेड है। आज इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग रिएक्टेंट। 2 क्लास लगेगा इसमें। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इसलिए आज नहीं शुरू किए कि मंडे को जब हम लोग आएंगे ऑफलाइन क्लास में तो वहाँ पर बताएंगे कि कंसेप्चुअल पार्ट है ये, और सारे लोग जो ऑनलाइन में जुड़ नहीं रहे हैं। हमने आपको बताया था कि ऑनलाइन इसलिए स्टार्ट किए हैं ताकि आपका लिंक जो है वो जुड़ा हुआ रहे, एक गैप नहीं हो जाए 1 वीक का कि हाँ इस ड्यूरेशन में जो है हमारा कोई पढ़ाई जो है रुका हुआ है। तो इसलिए आपको जो है आधे घंटे 45 मिनट 40 मिनट 25 मिनट इतने के करीब में जो है वो वीडियो भी सेंड कर रहे होंगे, तो उसको एडिट करके छोटा कर दे रहे हैं ताकि मेन पॉइंट पर आप फोकस कर सको। तो एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ये वही पार्ट है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन और हम लोग जो डेली क्वेश्चन बनाते हैं उनमें डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा समझ। हम लोग जो यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन बनाते हैं, आपको जो देते हैं हम अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसमें कैलकुलेशन को सिंपल रखते हैं। यानी मेरा पर्पस ये होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भाग वाला टाइम आपका बचे और उसकी जगह पर हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकें। जैसे हम मीथेन देते हैं तो कोशिश करते हैं कि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 है तो आपको 4 ग्राम देंगे, 8 ग्राम देंगे, 32 ग्राम देंगे। एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस रहेगा, उसे भी पता है कि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, 16 होता है, लेकिन वो अमाउंट 4, 2, 2, 8, 16 इस तरह से नहीं देगा, वो देगा 1.875 ग्राम। तो 1.875 ग्राम या फिर 32 दिया हुआ रहे तो कंसेप्ट तो दोनों जगह पर एक ही लगेगा। फर्क बस इतना होगा कि अगर 16 है और हम 32 दिए तो 2 टाइम्स में वो हो गया, लेकिन यहाँ 1.875 रहेगा, वहाँ आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। यही फर्क पड़ता है। आते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं एनसीईआरटी बुक का। यहाँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.34। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। बड़ा सा क्वेश्चन है 1.35 है और ये एक्सरसाइज का 1.36 है। थोड़ा सा सीक्वेंस हम अपनी तरफ से चेंज किए हैं, लगा कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो उसको बाद में कर दिए हैं, और जो थोड़ा सा आसान सा जैसा लगा उसको हम लोग पहले कर दिए हैं। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करोगे आप। कह रहा है कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये लेबोरेटरी मेथड है क्लोरीन गैस के प्रिपरेशन का, Cl2 के प्रिपरेशन का। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड का अमाउंट दिया हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ उसके ऊपर में स्पेस नहीं है तो हम यहाँ नीचे में लिखते हैं। देखो एक्चुअली उसी इक्वेशन को फिर से लिख रहे हैं, 4HCl प्लस MnO2 इट गिव 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। अब जिसका अमाउंट दिया हुआ है वो लिख देते हैं। MnO2 का अमाउंट दिया हुआ है 5 ग्राम और इसका अमाउंट पूछा जा रहा है, इनका ग्राम पूछा जा रहा है। तो जिनका दिया हुआ है पहले उसको निकाल लोगे, इनका भी निकालोगे। इसे निकालेंगे आप तो 4 1 प्लस 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है, 4 इंटू 36.5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 इंटू 36.5, ये वैल्यू आ जाएगा 146 ग्राम। कैलकुलेशन पड़ेगा इसलिए हम कैलकुलेटर निकाल करके रखे हैं ताकि हम लोग को यहाँ ज़्यादा टाइम मिले। मैंगनीज का एटॉमिक मास 55 होता है, आयरन के ठीक ये पहले है। एटॉमिक नंबर इसका 25 होता है, एटॉमिक मास इसका 55 होता है। 54.9 के अप्रॉक्स में आता है, इसको हम लोग 55 लेके चलेंगे। यहाँ मैंगनीज का 55 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 55 प्लस
32, ये वैल्यू आ गया 87 ग्राम। अब यूनिटरी मेथड देखो, 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट करता है 146 ग्राम से, तो 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा वो निकल सकता है। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, निकालते हैं यहाँ से, कलर चेंज कर देते हैं दोनों का, लिखेंगे सिंस 86 ग्राम MnO2 रिक्वायर, कैलकुलेशन देख लेना, अगर कहीं लगेगा कि हाँ मिस्टेक हो रहा है तो आप बताओगे, 146 ग्राम ऑफ HCl, देयरफॉर 1 ग्राम, ये आ जाएगा 146 डिवाइडेड बाई 87, तो कितने ग्राम से निकालना था, 5 ग्राम से, तो 146 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 इंटू 146 डिवाइडेड बाई 87 यानी 8.39 ग्राम, तो आपका आंसर आ गया 8.39 ग्राम। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत इस वाले पार्ट में। MnO2 और HCl के बीच में रिएक्शन कराना था, MnO2 का मास दिया हुआ था 5 ग्राम और आपसे पूछा जा रहा था कि HCl से कैसे निकालेंगे। अब मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पिछले क्लास में हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज किए थे, क्या इससे नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं डायरेक्ट मेथड, कंसेप्ट तो वही होगा, फैक्टर यहाँ पर बड़ा आ जाएगा, बात वही आ जाता है। यहाँ पर फैक्टर निकालोगे तो 5/87, तो देखो ना ये भी तो उसी से मल्टीप्लाई किया ना, 5/87 से ही किए, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। पहले बताएं कि किस मेथड से आप सोल्व करोगे, ये देखो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व किया दिया गया है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट निकालिए, उसी के अनुसार से मल्टीप्लाई करके निकालिए जैसे सीखे हैं हम लोग। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में जैसे 11th वगैरह का स्कूल एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर है, वहाँ पर आपको बनाने आना चाहिए, और बनाने आएगा तो फिर शॉर्टकट तरीका तो वही है। देखो ना यहाँ भी 5/87 से ही तो मल्टीप्लाई किए हैं 146 को, वही कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.35, यहाँ करा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ aqueous HCl to give calcium chloride and carbon dioxide according to the reaction। कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कराया गया है, ठीक है। What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 milliliter of 0.75 मोलर HCl। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को बढ़ाया है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट भी यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें या तो मास, मोल, मॉलिक्यूल या वॉल्यूम रहता था, लेकिन इस जगह पर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों दिया हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है दूसरे का कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना रिएक्ट करेगा। तो देखो इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझना। मोलरिटी ऑफ HCl, देखो तो कितना दिया हुआ है इसका मोलरिटी, इट इज 0.75 मोलर। वॉल्यूम भी इसका दिया हुआ है, इनका वॉल्यूम दिया हुआ है 25 मिलीलीटर। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं, मास में कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा, मोल निकाल लेते हैं। याद करो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल बाय वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब देखो मोलरिटी की जगह पर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.75 मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 25। अब यहाँ से हम लोग मोल निकाल लेते हैं, देयरफॉर मोल वुड बी इक्वल टू, देखो तो यहाँ से 0.75 है, या 25 है, तो 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1000, यानी 0.0187 है। चाहे तो हम लोग इसको 0.019 कह सकते हैं,
0.019 ये निकल गया। अब इसी से हम लोग इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देखो आगे का पार्ट आपको करने के लिए देंगे, इसलिए यहां ध्यान से देखें। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 plus 2HCl, it give CaCl2 plus CO2 plus H2। यही क्वेश्चन था, यही देखो इक्वेशन था, CaCO3 plus 2HCl, CaCl2 plus CO2 plus H2। अब यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल निकल गया 0.019, इसको यहां पर पुट कर देंगे, यानी इनका 0.019 मोल है और इनका यहाँ पर मास पूछा जा रहा है। तो याद करो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जिनका मोल दिया रहेगा उसका मोल नीचे लिखोगे, तो इनका नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 2, जिनका मास दिया गया है उसका मास निकालोगे, तो यहाँ 40 + 12 + 16 × 3, तो ये वैल्यू हो गया 100 ग्राम। अब देखो यूनिटरी मेथड से बन जाएगा, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है 100 ग्राम से, तो 0.019 मोल कितने से रिएक्ट करेगा बनेगा। अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो कॉपी किताब है या नहीं है, जरा सा सोल्व करके आंसर हमको चैट में बताओ तो कि कितना आ रहा है आंसर। अब यहाँ के बाद में सिंपल यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतने ग्राम से रिएक्ट करता है, इसका ग्राम क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में मास ही पूछा जा रहा था इसलिए। और यहाँ भी अगर हम लोग मास निकालते तो इसका मास कंसिडर करना पड़ता, कैलकुलेशन बढ़ जाता, तो हम इसका सिंपल जो है वो मोल ले लिए हैं और राउंडिंग ऑफ किए हैं। 0.01875 आ रहा था तो राउंडिंग ऑफ किए हैं, तो इसलिए मे बी आप बुक में आंसर मिलाओगे तो थोड़ा बहुत डिफर करेगा, राउंडिंग ऑफ की वजह से वो डिफर करता है। मे भी हो सकता है कि वो पूरा 0.01875 लेकर के चला हो, लेकिन आप एग्जामिनेशन में जब मैनुअली करेंगे तब वहाँ तो वैल्यू को आपको छोटा करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ राउंडिंग ऑफ करके किया। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, सिंस 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो निकालना होता है उसको बाद में रखते हैं, रिक्वायर या रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा 100 / 2, तो कितना है 0.019, ये कितने से रिएक्ट करेगा 100 / 2 × 0.019। सिंपल कैलकुलेशन दिख रहा है ये, और इनका आंसर आप लोग सोल्व किए हैं, सही बताए हैं, 0.95 ग्राम आ रहा है, ये 0.95 ग्राम, और किसका अमाउंट निकल कर आया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उसमें 2-3 कंसेप्ट अप्लाई हो जा रहा है, यानी अभी कैलकुलेशन पढ़े हैं केमिकल इक्वेशन का वो भी अप्लाई होगा, और फिर हम लोग जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला पढ़े थे परसेंटेज कंपोजिशन से, वो कंसेप्ट भी अप्लाई होगा। तो 2-3 स्टेप में जा कर के वो क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन ये है, बहुत परेशान रहता है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को लेकर के अक्सर परेशान रहता है कि सर नहीं बन रहा है। कई बार में तो आता था पहले भी कि सर एक बार बता दिए, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स बाद में भी आता था कि सर यहाँ पर ये समझ में नहीं आया। अभी आज के डेट में तो ये है कि अभी जब आपको हम पढ़ा रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड हो गया, तो आने वाले समय में जब किसी को कहीं पर दिक्कत होगा तो यही सेंड कर देंगे वीडियो कि चलो देखो कैसे समझाए हैं। तब ध्यान से इसको समझना है, हम और आप दोनों मिल करके इसको बनाएंगे, यानी कि कुछ पार्ट हम बताएंगे और कुछ पार्ट आप सोल्व करोगे और रिप्लाई करोगे चैट में। देखते हैं इसे, कह रहा है ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन only. Burning a small sample of it in oxygen give 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram of water and no other products. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula, molecular mass of the gas and molecular part. ये इतना पार्ट निकालना है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है वेल्डिंग फ्यूल गैस, वेल्डिंग गैस
गैस वेल्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग के यहाँ दो तरह का वेल्डिंग होता है, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है, दूसरा गैस वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पर वेल्डिंग फ्यूल गैस के बारे में कहा जा रहा है। वेल्डिंग फ्यूल गैस में बहुत सारे गैस भी यूज होते हैं, हाइड्रोजन भी इस्तेमाल होता है, कहीं पर एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ एक जगह पर हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल भी करते हैं, जो लोअर मेंबर है कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है उस वजह से। मोस्ट प्रोबेबली एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, C2H2 का किया जाता है। हो भी सकता है कि आंसर ये C2H2 ही आ जाए, वो तो बाद में पता चलेगा। तो वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें करा है कि विच हैज़ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अब जरा सोचो, अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इनका अगर आप कंबसन कराते हो यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो ये नहीं पता है कि इसमें कितना कार्बन का और कितना हाइड्रोजन का नंबर है। तो जितने भी कार्बन होंगे वो बॉन्ड होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो बॉन्ड होने के बाद में H2O का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ कहता है ए वेल्डिंग फ्यूल गैस ऑन कंबशन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। आगे क्या इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो 3.38 ग्राम है। वाटर का अमाउंट भी दिया हुआ है 0.690 ग्राम, 0.690 ग्राम। अब देखो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें, उस वेल्डिंग फ्यूल गैस में जितने भी कार्बन होंगे वो सब का सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया। एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि प्रोडक्ट का मास कहीं अलग से नहीं आता है, वो रिएक्टेंट के मास पर ही डिपेंड करता है। यानी यहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का अमाउंट होगा, कार्बन का मास होगा, वो इसी हाइड्रोकार्बन से आया है। अगर ये 0.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, तो ये 0.1 ग्राम कार्बन कहाँ से आया है, इस हाइड्रोकार्बन से आया है। तो हम लोग इनका यहाँ से निकालने के बाद में कार्बन का परसेंटेज निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो जरा सोचो, कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको पता चल गया कि इसमें इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है, तो फिर बाकी का हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा क्लू यहाँ पर दिया, इंपीरिकल फार्मूला निकल जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ 10 लीटर वॉल्यूम का मास है 11.6 ग्राम। याद करो, एक क्लास पीछे चले जाओ, वहां पढ़े थे हम लोग कि किसी भी 1 मोल गैसेस कंपोनेंट का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होता है, यानी 22.4 लीटर का जो मास होगा वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। जब 10 लीटर का पता है आपको तो 22.4 लीटर का निकालेंगे, यानी कि पहले वही काम करते हैं। ऐसे लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस 10 लीटर गैसियस कंपोनेंट, गैस हैज मास 11.6 ग्राम एट STP पर कितने लीटर का, 10 लीटर का। तो देखो तो 1 लीटर का मास कितना आ जाएगा, 11.6 डिवाइडेड बाई 10, तो कितने लीटर का निकाल लेते हैं हम लोग, 22.4 लीटर। तो यहाँ आ जाएगा 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करते हैं, 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 10, ये वैल्यू आ गया 25.984, 25.984 ग्राम, या इसी को हम लोग राउंडिंग ऑफ करके लिख सकते हैं 26 ग्राम। अब फिर से समझो, 1 मोल किसी भी गैसियस सब्सटेंस के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं। तो यहाँ पर 22.4 लीटर उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 मोल का जो मास होगा वही उसका मोलर मास कहा जाएगा। तो इनके 22.4 लीटर का मास 26 ग्राम आया, इसलिए हम कह सकते हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 26 ग्राम पर मोल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी इस क्वेश्चन से सबसे पहला काम हम लोग ये कर लिए
कि 10 लीटर का मास दिया हुआ था, तो 22.4 लीटर का मास निकाल लिए। 22.4 लीटर उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? रिप्लाई कीजिए आप लोग, क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक का पार्ट क्लियर है तो उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रांसो, ठीक, आगे आते हैं। अब एक पार्ट तो निकल गया। अब इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें परसेंटेज कंपोजिशन से बाकी का वो निकालना होगा, तो अब परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है रौनक? अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट दिया हुआ है? 3.38 ग्राम। ऐसे लिखते हैं। पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चलते। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं, तो 12 प्लस 16 इंटू 2, ये वैल्यू कितना आ गया? 44 ग्राम। जरा ध्यान से सोचो, इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का अमाउंट कितना है? 12 ग्राम। तो अभी यहाँ जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 3.38 ग्राम, 3.38 ग्राम, तो इसमें हम लोग कार्बन का अमाउंट निकाल लेते हैं। 3.38 ग्राम ये दिया हुआ है, 3.38 ग्राम। इसको सोल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे सिंस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सिंस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 44, तो कितना ग्राम दिया हुआ है? 3.38 ग्राम। ये वैल्यू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 3.38 ग्राम। इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 3.38 डिवाइडेड बाई 44, यानी वैल्यू आ गया 0.9218। तो 0.92 लेकर के चलते हैं। 0.92 ग्राम कार्बन, यानी कार्बन का अमाउंट पता चल गया। बिल्कुल सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग हाइड्रोजन के लिए। अब देखो हाइड्रोजन में क्या लिखेंगे हम लोग? 4H2O, वाटर के लिए। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में वाटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 0.690 ग्राम है। 0.69 ग्राम। वाटर का मोलर मास निकालो। 1 इंटू 2 प्लस 16, वैल्यू कितना होता है? 18। तो इस 18 ग्राम में कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। तो लिखेंगे सिंस 18 ग्राम H2O हैज 2 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अमाउंट 2 है, तो 1 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 18, और कितना ग्राम वाटर बना है यहाँ पर? 0.69, 0.69, 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0.69, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 0.69 डिवाइडेड बाई 18, यानी 0.7666। इसको 77 भी लिख दे सकते हैं हम लोग। यहाँ लिख दिए 0.077 ग्राम। ये हाइड्रोजन का अमाउंट आया। अब देखो यहाँ पर इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन है 0.92 और हाइड्रोजन है आपका 0.07। तो टोटल मास अगर निकालें हम लोग, तो टोटल मास इट वुड बी इक्वल टू 0.92 प्लस 0.077, यानी 0.997, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 1। ये 1 के अप्रॉक्स में हो गया। ऐड करेंगे तो यानी कि इस 1 ग्राम में 92 ग्राम के करीब में 0.92 कार्बन है और 0.07 हाइड्रोजन है।
अब इसमें परसेंटेज निकाल लो। ये आप चाहें तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ये हम राउंडिंग ऑफ कर दें कि अगर मैनुअली आप निकालना चाहते हैं तब, और अगर मैनुअली नहीं कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आप यही एग्जैक्ट लेकर के चलो। ये टोटल मास है। अब इसमें परसेंटेज निकाल लेते हैं कार्बन का और हाइड्रोजन का। अब यहां पर नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो देखो तो कार्बन का कितना अमाउंट दिया हुआ है 0.92, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 0.997, इंटू क्या कर देंगे इसको, देखिए निकालते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू हो गया 0.92 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.997, 92.27 या 28 लिख सकते हो, 92.28%। ये कार्बन का हो गया। हाइड्रोजन या तो 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के खुद का कितना मास था 0.077, टोटल मास कितना आया है 0.997 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। सोल्व करते हैं 0.077 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.997, ये वैल्यू आ गया 7.723, तो इसको 7.72 लिख सकते हैं, 7.72%। ये परसेंट निकला है कार्बन का और ये परसेंट निकला है हाइड्रोजन। ये दूसरा स्टेप था। अब फिर से सोचो 10 लीटर वॉल्यूम का मास दिया हुआ था 11.6 ग्राम, तो 22.4 लीटर का मास निकाल लिए, ये 26 ग्राम हो गया, यानी ये पता चल गया उसका मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन होता है, तो 3.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम कार्बन है वो निकाल लिया। H2O में 18 ग्राम मोलर मास आता है जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम है तो 0.69 ग्राम में कितना हाइड्रोजन होगा वो निकाल लिया। कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग फ्यूल गैस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तभी तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं, तो जितना कार्बन और जितना हाइड्रोजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया, तो टोटल मास को हम लोग ऐड कर दिए और उसके अनुसार से कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ परसेंटेज निकाल लिए। अब आपको परसेंटेज पता है, अब आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, तो फिर आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप पूरा टेबुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं या फिर परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट है उस कंसेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। जैसे अगर परसेंटेज से हम लोग बनाएं तो सबसे पहला याद करो कॉलम था नंबर ऑफ एलिमेंट का, ये एलिमेंट का फर्स्ट था एलिमेंट कि कौन कौन सा एलिमेंट होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन। फिर था परसेंटेज, इनका दोनों का परसेंटेज अभी निकाले हैं हम लोग। देखो नाइट्रोजन का है, कार्बन का है 92.28 और इनका 7.72, यहाँ 92.28 और यहाँ 7.72। फिर था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 1। अब इसके बाद में फिर इनका मोल निकाले थे हम लोग, कैलकुलेटर हम नहीं हटा रहे हैं क्योंकि इसका यूज पड़ने वाला है। तो इनका मोल 92.28 डिवाइडेड बाई 12, ये कर लेते हैं हम लोग 92.28 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आ गया 7.69 और ये है 7.72 डिवाइडेड बाई 1 यानी 7.72। राउंडिंग ऑफ करोगे अगर तो इस 9 को हटाओगे तो ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा, यानी कि अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालें एक स्टेप में और तो इस 7.769 को हम 7.7 भी लिख सकते हैं और इन्हें भी हम लोग 7.7 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, तो सिंपलेस्ट रेशियो जो छोटा वैल्यू है तो 7.7 डिवाइडेड बाई 7.7 और 7.7 डिवाइडेड बाई 7.7, यानी यहाँ 1 और ये भी 1।
इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला कितना आ गया, C1H1, इट मीन्स CH। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे तो 12 + 1 इट मीन्स 13 आ गया। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास निकाल चुके हैं हम लोग, मोलर मास ये 26 है। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालो तो 26 डिवाइडेड बाई 13 यानी 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो CH × 2 यानी फाइनल आ गया C2। ये हुआ आपका आंसर C2H2। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, जनरली स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि अभी तक जो जनरली आप क्वेश्चन बनाते हो तो 1 स्टेप में बन जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर जो है वो 3 स्टेप में जा करके पूरा हो रहा है, तो इसलिए ये टाइम ज़्यादा लेता है। पेशेंस के साथ में देखो, आगे बढ़ने के लिए 2 चीज़ है, या तो सब आपसे कमज़ोर हो जाए या फिर जो दूसरे हैं उनके रिस्पेक्ट में आप ताकतवर हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपने आप के ऊपर में फोकस करो, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आपको हर एक वो पॉइंट पे वर्क करना होगा जो दूसरे का वीक पॉइंट है। जो दूसरे का वीक पॉइंट है वही आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, तभी आप उसको compete कर पाएंगे। और यही ज़माना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अटेंडेंस बनाने के लिए होते हैं, कंसंट्रेशन ही नहीं है, बैठ करके पढ़ ही नहीं सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल ही नहीं सकते हैं। अब सोचो इस क्वेश्चन को फिर से 3 स्टेप में बनाना था। पहले में क्या क्लू दिया हुआ था, पहले वाले में दिया हुआ था 10 लीटर का मास 11.6 ग्राम, तो 22.4 लीटर का मास निकाल लिया 26। क्लियर, एक निकल गया, यानी कि मोलर मास निकल गया। दूसरा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मास दिया हुआ था, यहाँ से पहले कार्बन का मास निकाले, H2O से हाइड्रोजन का मास निकाले। अब क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मास पता है तो इनको ऐड कर दिए तो टोटल मास निकल गया। अब इसमें कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज, सिंपल मैथ का कंसेप्ट निकाल लिए। अब आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिए। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया तो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक अकेले, क्योंकि कैलकुलेशन भी इसमें ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब बनाया हुआ है आपका और रिपीट करता है, ये एग्जामिनेशन में देखे हैं कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन दिखाता है कि सर हमारे स्कूल में एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ नज़र आता है। लेकिन उन्हीं से बनता है जो प्रैक्टिस कर, तो एक बार आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लोग अगले क्लास में, हम लोग ऑफलाइन में, यानी कि मंडे से जब स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर डिस्कस। आज यहीं तक, थैंक यू। Thanks for watching this video.